नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आज जो है मेरा वीडियो ये औरतों से संबंधित है, खास कर उन महिलाओं को मैं कहूँगी जो एजुकेट हैं और बहुत सी नहीं भी एजुकेट हैं। दोनों लोग जो शर्म करती हैं वो शर्म को अपने त्याग दें। बहुत सी महिलाओं को समस्या होती है ब्रेस्ट से संबंधित, लेकिन वो किसी से कहती नहीं है। वो सब छुपा के रखती हैं, अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ अपने अंदर समेट के रखती हैं। क्यों समेट के रखती हैं भाई? क्यों नहीं बता सकती? ठीक है, मैं मेडिकल से हूँ, मैं खुल के बात कर रही हूँ, लेकिन आप मेडिकल से नहीं हैं तो क्या हुआ? आप डॉक्टर से खुल के बात कर सकती हैं, आप पति से खुल के बात कर सकती हैं, आप अपनी माँ से खुल के बात कर सकती हैं, अपनी बहन से खुल के बात कर सकती हैं। बहुत और एक चीज़ और बताऊँ, वो हो सकता है सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन फिर भी ये सच है। अगर हमारा बेटा होता है, बड़े हो जाते हैं बेटे, बच्चों को सब कुछ पता होता है जब बच्चे बड़े होते हैं। हम बच्चों से भी कह सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, बेटी से कह सकते हैं। अगर बेटा समझदार है, पढ़ा लिखा है, हम उससे कह सकते हैं। हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ना कि दबा के रखें। हमने ये केस ना जाने कितनी औरतों को देखा है कि औरतों को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है, गांठ पड़ जाते हैं या उनके निपल से बहुत लोगों के पस आता है, पानी निकलता है, या कोई गांठ ऐसा होता है जो छोटा रहता है बहुत समय तक, लेकिन वो अचानक बढ़ जाता है। पर जब वो गांठ छोटा होता है, अगर उसी समय वो घर वालों को बता दें, डॉक्टर के पास चली जाएं, तो डॉक्टर उनको देखेंगे, टेस्ट कराएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उनको दवा देंगे, उनके हस्बैंड को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, जो भी रिलेटिव साथ में जाएंगे, जो साथ में जाएंगे उनको बताएंगे। दूसरी बात, हम दूसरों पे ही डिपेंड क्यों रहें? हम खुद क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है? घर वालों पे हम इतने डिपेंड क्यों रहते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि घर वाले हमें हर जगह लेके जाएं? ठीक है, घर वाले पति हैं, कहीं काम में बिजी हैं, ससुराल वाले हैं, कहीं काम में बिजी हैं, बच्चे हैं, कहीं काम में बिजी हैं। क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं? अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सी औरतें नहीं बताती हैं। जैसे पेशेंट आते हैं, पूछा जाता है उनसे प्रॉब्लम, फिर भी नहीं बताती हैं, फिर भी वो छुपा के रखती हैं। क्यों छुपाना भाई? किससे छुपाना? जब प्रॉब्लम हो जाती है तो किससे सामना करना पड़ता है? किसे दर्द सहना पड़ता है? हमको सहना पड़ता है दर्द। तो जब हम खुद दर्द सहते हैं तो क्यों नहीं हम बता देते हैं? बहुत सारी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, लेकिन होता क्यों है? शुरुआत में ही क्यों नहीं पता चल जाता है? वो लास्ट स्टेज में पता चलने की नौबत आती ही क्यों है? और उस समय जब आती है नौबत तो लाइलाज हो चुका होता है। फिर घर वाले भी अफसोस करते हैं, घर वाले भी कहते हैं इन्होंने तो मुझको बताया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? सच्चाई है, जब आप किसी से शेयर नहीं करेंगी, बताएंगी नहीं, तो कोई आपकी प्रॉब्लम क्यों समझेगा और कैसे समझेगा? अगर कोई भी हो, अगर हमसे खाना नहीं मांगता है तो हम कितनी बार खाना दे देते हैं उसको, आप बताओ? फिर वही चीज़ें, अगर हम बीमार रहेंगे तो हम क्या घर वालों की देखभाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी की केयर कर सकते हैं। दूसरे की छोड़िए, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारा शरीर दर्द में रहेगा, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम घर वालों के लिए करेंगे, हम ड्यूटी अच्छे से करेंगे, हम लोगों को देखेंगे, और हमें देखना ही है। हम तो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देखेंगे। अगर हम शादीशुदा नहीं हैं, माँ-बाप के साथ रहते हैं, भाई-बहन के साथ रहते हैं, हमें उनको देखना है। अगर हम शादीशुदा हैं, तो हमें बच्चे देखना है, हमें ससुराल देखना है। अगर हम ड्यूटी करते हैं, तो हमें ड्यूटी को देखना है। अगर हम ड्यूटी नहीं करते, हम हाउसवाइफ हैं, तो भी घर का सारा काम हमें ही करना है। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ऐसी भी औरतों को मैंने देखा है, जो मेडिकल लाइन में होते हुए, ड्यूटी करते हुए, पढ़ी-लिखी औरतें होते हुए भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करती हैं, डॉक्टर से नहीं बताती हैं और छुपा के रखती हैं। ऐसे 4-5 केस मैंने देखे हैं जिनको कैंसर हुआ और लास्ट स्टेज में पता चला, लेकिन वो महिलाएं नहीं बताती हैं पहले। शर्म आप किससे करते हो? कौन है इस समाज में, घर में, जो सब कुछ नहीं जानता है? टीवी लोग देखते हैं, लोग मोबाइल में आजकल इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, सबको पता है। आप किसी से छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम कहीं दुनिया के ही पीछे आप क्यों पड़ो?
हम क्यों पढ़ें? हम क्यों नहीं खुद जाते हैं? डॉक्टर के पास हम जाएँगे, कभी भी डॉक्टर हमको गलत सलाह नहीं देंगे। हमेशा डॉक्टर अच्छी एडवाइस देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन लिखता है, जाँचें लिखती है, तो उस जाँच को ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कोई भी फालतू जाँचें नहीं कराते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इतने सालों से मैं मेडिकल लाइन में, नहीं कराते हैं और वो पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर किसी डॉक्टर ने, मैंने 1-2 मरीज़ को ऐसे भी देखा है कि डॉक्टर, उनको गाँठ है, डॉक्टर ने बोला जाके टेस्ट करा लो, नहीं जाती हैं टेस्ट कराने के लिए, 2-4 दवाई दिया, कुछ दिन में दर्द को आराम मिला, घर में बैठ जाती हैं। लेकिन जब फिर वो दर्द उभरता है, फिर उनकी गाँठें बढ़ जाती हैं, फिर उनके निपल से पस आने लगता है, फिर उनके ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास आती हैं, फिर देर हो चुका होता है। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों पाए? हम पहले ही क्यों ना ट्रीटमेंट करा लें? पहले ही क्यों ना हम डॉक्टर की बात मान लें? और हम दर्द को क्यों झेलें? हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े-लिखे ना भी हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम इतनी तो जानकारी रखते हैं ना कि हमें दर्द हो रहा है, इतना तो महसूस होता है ना, दर्द को क्यों सहना? क्यों नहीं हम बताते हैं किसी को? हम हर चीज़ खुशियाँ शेयर करते हैं, हम सारी पार्टीज़ एन्जॉय करते हैं, खुशियाँ शेयर करते हैं, घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम अगर 2 चीज़ों से संबंधित कोई बात होती है तो हम शर्म करते हैं। एक अगर ब्रेस्ट से संबंधित बात होती है औरतों की, एक अगर यूट्रस से बात होती है। दोनों चीज़ों में औरतों को शर्म आती है। अरे क्यों शर्म आती है? क्यों? प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है, समस्या को बढ़ाने से अच्छा है कि हम समस्या को पहले ही ख़त्म कर दें। जब समस्या बढ़ जाती है, तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, हम खुद भी परेशान होते हैं। वो नौबत आने ही क्यों दें हम? हम पहले ही क्यों ना कि इलाज करा लें? अगर कम बीमारी होती है, छोटी होती है, समस्या कम होती है, तो उसमें पैसे भी कम लगते हैं, इलाज भी हो जाता है और हमारा परिवार भी खुशहाल रहता है। जब हमें ही कुछ हो जाएगा, तो हमारा परिवार कहाँ स्वस्थ रहेगा? जिस परिवार के लिए हम पैसे बचाते हैं, जिस परिवार को शर्म से हम बताते नहीं, वही परिवार सब कुछ बाद में जान जाता है, वही परिवार कहता है कि काश इन्होंने बता दिया होता, तो आज कुछ और ही दिन होता। तो मेरी आप सब औरतों से ये रिक्वेस्ट है और आदमियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई बात औरतें बताती हैं, तो उस चीज़ को गंभीरता से लें, ना कि उसको टाल दें और डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएँ। अपना इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, दवाई लें, जाँच कराएँ। इसी में हम सबका मतलब स्वस्थ रहने का एक वो है, ज़रिया है और हम स्वस्थ समाज को, परिवार को और खुद को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख के। और लोगों को ये सलाह देनी भी चाहिए और ख़ास तौर से जेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर औरत कुछ बता रही है तो उसको ध्यान से सुने और उसको आगे ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उसे घर में बैठा दें। या अगर वो नहीं अच्छी लग रही है या वो स्वस्थ नहीं लग रही है या वो नहीं बोल पा रही है, तो उसे शर्म के मारे ना ले जाएं या ना समस्या बताएं। औरत नहीं बता सकती है तो आप बताओ, आदमी होकर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और आप स्वस्थ होने के लिए हस्बैंड, वाइफ या परिवार के कोई भी सदस्य हो, आगे आएंगे और डॉक्टर की सलाह लेंगे। नारी अगर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, सब सही है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी कमेंट्स आपको लिखना रहा करें, आप लिखा करिए। मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।